Once again, welcome students. Now this is about the pedagogical analysis. One of the most important term for teaching of any of the subject. जब कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक हमने पढ़ाना होता है तो उसको पढ़ाने के लिए हमने किस तरह से जो है पढ़ाना है, उसको कैसे हम एनालाइज करेंगे, उसके लिए यह आपका शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण है। हिंदी वाले याद रखेंगे, पेडागोजिकल एनालिसिस, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। ओके। The concept of pedagogy is not a new concept in the field of education. It was most popular before 1960 and also it was a course of study in education. After 1960, the term educational technology had replaced the term pedagogy. In between 1960 to 1980, the term educational technology was most popular all over the world in the discipline of education. After 1980, the term pedagogy has emerged as a new innovation in education. Both of these concepts, educational technology and pedagogy, are interrelated. The pedagogy helps in understanding the meaning of educational technology. Hence, educational technology is nothing without pedagogy. Pedagogical analysis is at most important for a language teacher to make his or her teaching effective to achieve the aims and objectives of curriculum of a particular class. तो शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण या पेडागोजी जो टर्म था, यह 1960 तक काफी फेमस था, बहुत ज्यादा इसका यूज था। लेकिन 1960 के बाद एक नया टर्म आ गया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शिक्षा तकनीकी जिसे कहते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और 1960 से 1980 तक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फेमस रहा, अर्थात वह टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन में यूज की जाती है, दैट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। लेकिन 1980 के बाद पुनः यह पेडागोजी शब्द आ गया। पेडागोजी का मतलब द साइंस ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग कब होगी? जब हम जो है टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। जैसे अभी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हम लैपटॉप कर रहे हैं या अपने मोबाइल से यूज कर रहे हैं, उसके बाद जो है साथ में अभी स्क्रीन शेयर किया हुआ है, देन दिस इज ये टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी और पेडागोजी आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह से संबंधित है। तो पेडागोजी से हमें ये समझ में आ जाता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे करें या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैसे हमें शिक्षा में हेल्प कर सकती है। इस तरह से अपने कंटेंट को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, विषय वस्तु के विश्लेषण के लिए पेडागोजी शब्द है, और उसको आगे प्रेजेंटेशन के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो नाउ मीनिंग ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, द वर्ड। ओके, वन मोर थिंग ऑलवेज रिमेंबर, कभी कभी इसको जो है पेडागोजी कहते हैं, कहीं पर पेडागोगी भी होगा, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, पेडागोजी या पेडागोगी, जैसे हम बायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, दैट इज योर चॉइस, पेडागोगी या पेडागोजी, दोनों आपके प्रोनाउंसिएशन ठीक रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। तो द वर्ड पेडागोजी हिंदी में क्या बोलते हैं? शिक्षा शास्त्री, शिक्षा शास्त्र, पढ़ाने का शास्त्र। द वर्ड पेडागोजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेडागोगियो, और लैटिन वर्ड है आपका पेडागोगिया, PAEDAGOGIA, in which paidios means child, paidios का मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड, एंड agogos means होता है लीड, लीड करना। So it literally means to lead the child or to guide the child, बच्चे को लीड करना या चाइल्ड को लीड करना, ये इसका मीनिंग हो गया। इन एंशिएंट ग्रीस जिसे स्लेव, गुलाम जिसे कहते हैं, pedagogos was assigned to a wealthy master's son to take him to school, supervise him while in school, and carrying his equipment such as musical instrument etc. तो ये एक वर्ड जो है आपका यहां से भी लिया गया है। नाउ
Generally, the term pedagogy means is the art as well as science of teaching method. ये याद कर लेना, ये लाइन बिल्कुल ठीक है। पेडागोजी का मतलब है पढ़ाने का विज्ञान और कला, पढ़ाने का विज्ञान और कला। The term pedagogy means the art as well as science of teaching method. Yes. The science deals with effectiveness of teaching and art relates to artistry. Similarly, the knowledge of teaching is achieved by practice and experience in classroom. The term pedagogical analysis is a combination of two words, pedagogical and analysis. It is the scientific and analytical study of teaching a topic. The sole objective of pedagogical analysis is to make teaching learning process more scientific, effective, and impressive. Pedagogical analysis means a composition of two words, pedagogy and analysis, stands for a type of analysis based on pedagogy. The dictionary defines pedagogy as a science of teaching. This is also you have to keep in mind. Pedagogy means the science of teaching, पढ़ाने का विज्ञान. The phrase science of teaching for the ways and means provided to or utilized by a teacher for managing his or her task of teaching as smoothly and effectively as possible, involving his or her least efforts for drawing maximum possible better teaching outcomes. Pedagogical analysis based on four essential pillars along with their inherent mutual relationships and interdependence for being considered essential in the effective teaching learning process. The term pedagogical analysis has been explained with the help of this chart. Here you know that this is the pedagogical analysis. That means it is made up of the two words. First is the pedagogical, second is the analysis. Pedagogical means science and arts of teaching. Analysis means bifurcating a topic into units and subunits and other smaller units. एनालिसिस का मतलब होता है कंटेंट मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उसको डिस्क्राइब करना, छोटा छोटा बिल्कुल एकदम जो है अलग अलग तोड़ दिया, उसको पूरा ब्रेकअप कर दिया. देन teaching is a complex phenomena as its nature is artistic and scientific. The most we consider teaching as an art loaded with emotions, feelings, values, beliefs, and excitement. The most difficult is to drive rules, principles, or generalization. When we consider teaching as a science or at least partly science, then pedagogy is predictable to that extent. It can be observed and measured with some accuracy, and research can be applied to the practice of teaching. अध्यापन कार्य या शिक्षण कार्य एक बहुत ही जो है जटिल प्रक्रिया है. उस जटिल प्रक्रिया में इसमें दोनों चीजें शामिल हैं, कला और विज्ञान, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक. तो इसीलिए अब इसमें ये नहीं कि केवल पढ़ाना है, मतलब बुक पकड़ी और पढ़ा दिया या हमें जो याद है वो बोल दिया. इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें रहती है. इमोशंस, हमारे आवेग, फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, वैल्यूज, मूल्य, बिलीव्स, विश्वास और एक्साइटमेंट. कहीं कहीं बड़ी तेजी के साथ बोल लेते हैं और कहीं आराम से, और कहीं बड़ी सिंपल भाषा में और कहीं बड़ी जटिल भाषा में. तो ये दिस इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस. आप कहोगे नहीं पढ़ाना सबसे आसान है, सबसे जटिल प्रक्रिया है. बिकॉज वी हैव टू मिक्स बोथ आर्ट एंड साइंस. साइंस इसलिए क्योंकि हमें सिस्टमेटिक तरीके से चलना है. आर्ट इसलिए बिकॉज वी हैव टू शो आवर फीलिंग्स, आवर इमोशंस, our values, beliefs, etc. ये सारी चीजें. तो इसलिए pedagogy refers to educational school of thought or philosophies regarding how people learn and how teachers should assist in that learning. तो pedagogy का मतलब हो गया कि उस दर्शन शास्त्र से जिसमें यह है कि लोग कैसे सीखते हैं और एक अध्यापक सीखने में या एक टीचर, एक शिक्षक सिखाने में, सीखने में, सिखाने में मतलब कितनी सहायता, उनको कितनी हेल्प दे सकता है. दूसरा, pedagogy is the science and art of education. याद रखना आपने, पेडागोजी क्या है? विज्ञान और कला है शिक्षा का. Third, it is the study of being a teacher. और एक अच्छे टीचर के लिए ये बहुत जरूरी है, एक अध्ययन है. The term generally refers to strategies of instruction or a style of instruction. और यह क्या है? जनरली कुछ जो हमारे किस तरह से हमने इंस्ट्रक्शन देना, किसने हमने पढ़ाना है, उसकी रणनीति को तैयार करना है.
According to Webster Dictionary, pedagogy means the art or profession of teaching. In terms of teacher training, it means the art or science of being a teacher, which includes the style and strategies of teachers' instruction. The word pedagogus means teacher, schoolmaster, educator, educationist, etc. Pedagogus, especially one who is strict, stiff, and old-fashioned. जो क्या है, बिल्कुल कठोर है, स्टिफ है और ओल्ड, पुराने फैशन का. Who stand in the front of the room and lecture for the entire class. Pedagogical analysis means the logical and systematical breaking up of the curriculum from the point of view of a pedagogus for the purpose of its effective transaction. एक अध्यापक के लिए अपने कंटेंट या विषय वस्तु को बहुत अच्छी तरह से ट्रांजेक्ट करने के लिए देने के लिए एक तार्किक और सिस्टमैटिक प्रक्रिया ही pedagogical analysis है. Now it's very important, you have to keep in mind that the components of pedagogical analysis. Yes, ma'am. Pedagogical analysis is based on 4 essential pillars along with their mutual relationships and interdependence for being considered essential in effective teaching learning process. The components of pedagogical analysis are given below with the help of flowing chart. तो मैंने बोला था कि pedagogical analysis मीन होता है कंटेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और इसके बाद उसको ट्रांजेक्ट करना. तो इसलिए pedagogical analysis के मुख्य 4 पार्ट, कितने? 4 पार्ट्स. पहला है हमारा कंटेंट एनालिसिस, जो विषय वस्तु है उसका एनालिसिस करना, वर्गीकरण करना, उसको तोड़ना, ठीक है, जो हमने पढ़ाना है. फर्स्ट इज कंटेंट एनालिसिस. Second is that instructional objectives, formulation of instructional objectives. जो हमने पढ़ाना है उसके पीछे हमारे क्या उद्देश्य रहेंगे. तीसरा रहेगा लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चूजन मेथड, कि क्या हमारा उसमें लर्निंग एक्सपीरियंस होगा और कौन से हम मेथड लेंगे. और अगला है आपका इवेल्युएशन डिवाइसेस, कौन कौन से मूल्यांकन की पद्धतियां लेंगे. तो ये 4 हेडिंग आपने याद करनी. पहला विषय वस्तु का विश्लेषण, दूसरा उद्देश्यों का निर्धारण करना, तीसरा पढ़ाने की विधियां और दैट इज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मीन पाठ्य सहायक सामग्री से कहते हैं टीचिंग एड्स, और उसके बाद मूल्यांकन. 4 हेडिंग में आपने याद रखना. वो हेडिंग कौन कौन सी होंगी, एक बार बोलिए मैम. Content analysis, first. Second, instructional objective. Third, learning experience and chosen method. Fourth is evaluation device. Once again I am repeating. First होगा आपका कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु का क्या करना, विश्लेषण या तोड़ना अलग अलग से, विषय वस्तु का विश्लेषण. दूसरा होगा हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना. हिंदी वाले ध्यान रखें, पहला विषय वस्तु का विश्लेषण, दूसरा शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, तीसरा सहायक सामग्री और शिक्षण विधियां, चौथा इवेल्युएशन मीन हो गया आपका मूल्यांकन. याद रखेंगे ये 4 हेडिंग. एक बार अंग्रेजी में पूजा मैडम दोबारा बता रही हैं. Content analysis means what to teach. Instructional objectives means why to teach. Learning experience and chosen method means how to teach. Evaluation device means what is achieved or selection of evaluation device. तो 4 हेडिंग ये आपको सबको याद हो गई होंगी, अच्छी तरह से याद भी कर लेना जिसको याद नहीं हो. ठीक है. 4 एक्टिविटीज ऑफ द पेडागोजिकल एनालिसिस. तो इसके लिए हम क्या कहते हैं इसको, 4 एक्टिविटीज, 4 एक्टिविटीज जो है पेडागोजिकल एनालिसिस में. टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड इम्प्रेसिव, वी हैव टू कैरी आउट दीज different activities of pedagogical analysis.
Hence, it is better to discuss and understand the following constituent part of pedagogical analysis. अब उसके बाद जो है, जो ये अलग अलग था, पहला हमारा था कंटेंट एनालिसिस. यहाँ पर यूनिट एनालिसिस लिखा है, तो यूनिट की मीन कंप्लीट यूनिट के लिए. Earlier we have discussed that for the lesson planning and unit planning. Unit mean which is taught in a semester, not in single period. Lesson planning mean which is taught in a single period. Content analysis, that the content which will be taught in the one period, or that is the time at a time. Either it is 30 minutes, 35 minutes, 45 minutes. 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट का जो भी पीरियड है, उस पीरियड में हमने जो पढ़ाना है, वह कंटेंट, वह विषय वस्तु, उसको विश्लेषण करना अलग अलग है. पहला. दूसरा है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, जो हमारे इंस्ट्रक्शनल अनुदेशात्मक उद्देश्य है, उनका निर्धारण करना. इसके लिए मैंने कल भी बताया था कि इसके लिए हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेते हैं. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हमारे 3 डोमेन हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर. यहाँ पर जनरली हम कॉग्निटिव डोमेन में लेते हैं क्या, आपका नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन और स्किल. हालांकि एनालिसिस और ये सारे हैं इसमें. नेक्स्ट आपका लर्निंग एक्सपीरियंस एंड फ्यूजन मेथड. लर्निंग एक्सपीरियंस दैट इज इंस्ट्रक्शनल मेथड, इंस्ट्रक्शनल एड्स और कौन सी मेथड का प्रयोग करें. और लास्ट है आपका इवेल्युएशन मेथड. चारों को अच्छी तरह से याद कर लेना. पहला है आपका विषय वस्तु का विश्लेषण, दूसरा उद्देश्यों का निर्धारण करना, तीसरा शिक्षण विधि और शिक्षण सहायक सामग्री, और अंतिम है मूल्यांकन. ठीक. नाउ यूनिट एनालिसिस. Unit means topic, or analysis means dividing it into parts. The content analysis is not an easy task. In doing content analysis, a teacher should have sound knowledge of teaching techniques, teaching maxims, and the nature of the subject matter. Before teaching, a teacher has to divide the topic into smaller parts, unit. During the time of dividing unit into smaller and simpler subunits, the teacher has to identify and write down teaching points. Teaching points is to smallest important unit of teaching from the subject matter that is to be presented before the students. At the time of selecting teaching points, a teacher has to be vigilant, careful, skillful, intelligent and systematic in approach. That is vigilant. ठीक है, क्या होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए. पहला. दूसरा है आपका फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव. ये मैंने पहले बता दिया. These objectives are formulated according to the Bloom's taxonomy. That is Bloom's taxonomy के हिसाब से क्या, cognitive, affective and psychomotor domain. Third आपका learning experience and chosen method. That means here you can say also the instructional devices you use and what teaching methods will you use. तो उसमें बहुत सारी methods हैं, बहुत सारी instructional aids हैं. Instructional aids में हम लेंगे जनरल्स एंड स्पेसिफिक. जनरल में आपका बुक, कॉपी, चौक इत्यादि हो गया, और स्पेसिफिक में लाइक चार्ट, मॉडल एक्स्ट्रा. मेथड्स either the lecture method, project method, heuristic method. Okay, there are so many methods for teaching. Direct method for English, like as the bilingual method for English. Okay. Next is that evaluation devices. For the evaluation, there are many devices for the evaluation. Those are as oral and written. In the written, there are the 2 types as we discussed. Okay, those are as objective and subjective. Subjective, it contains very short answer, long answer, and very long answer questions. Whereas in objective, there are the 2 types. Those are the recall and recognition. Okay, and the recall, these are of 2 types: simple recall and completion. In recognition, these are 6 types, like MCQs, fill in the blanks, true, false, match the column, okay, etc. And after that, the homework is given. Then these are the 4 points you have to keep in mind. This one. Now, objectives of pedagogical analysis. Pedagogical analysis से क्या उद्देश्य है? ये क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? Now, madam is going to tell you. To analyze the curricular content into meaningful components. सबसे पहले हमारे पाठ्यक्रम को मीनिंगफुल कंपोनेंट में तोड़ना. To anticipate comprehensive instructional objective for each component. और प्रत्येक कंपोनेंट में हमारे क्या उद्देश्य होंगे, उसको जानना. To identify the prerequisites in the curricular area. हमारे उस एरिया में, उस पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें हमें आवश्यक हैं, इसकी जानकारी.
to design appropriate objective-based learning experience for different stages and contents. अलग अलग स्टेजेस में जो हमारे एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? To anticipate strategies for continuous and comprehensive This is evaluation. last point for the evaluation as we go for the सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत दो हैं आपके फॉर्मेटिव एंड समेटिव. अब एडवांटेजेस ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस. Teacher can take steps to motivate students. Yes. It helps the teacher to adopt learner-centered instructions. It makes the instructional program more systematic and content appropriate. It helps the teacher to design a plan of action for immediate feedback, diagnose, and remediation. It helps the teacher to implement proper evaluation procedure. And this is all about your pedagogical analysis. ठीक है, एक बार पहले मनोरंजन सर ने भी लिया है, एक बार किसी दूसरे टीचर ने भी लिया है, तो आज आपका एक बार हमने इसको पूरा अच्छी तरह से क्लियर कर दिया कि पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण क्या है. बस 4 हेडिंग आपने याद रखनी है. इन 4 हेडिंग को आपने भूलना नहीं है. पहला कंटेंट एनालिसिस, दूसरा फॉर्मेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चूजन मेथड, और अगला इवैल्यूएशन. हिंदी में पहले विषय वस्तु का विश्लेषण, दूसरा उद्देश्यों का निर्धारण करना, तीसरा सहायक सामग्री और शिक्षण विधियां, और अंत में मूल्यांकन. 4 हेडिंग के अंतर्गत ये होगा. तो आज हमने केवल थ्योरी की है, तो कल हम जो है प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरह से एक विषय वस्तु को हम कैसे उसको कंटेंट एनालिसिस कैसे उसका ब्रेकअप करेंगे. आई थिंक दैट इट्स एनफ फॉर दिस डे, और शायद समझ में आ गया होगा आप सबकी. थैंक यू वेरी मच. टाइम कुछ ज्यादा भी हो गया है.